शांति। हम सब के बीच में मुरलीधर बाबा के मास्टर मुरलीधर आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी पधारे हैं। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप यूपी की धरनी से कानपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, बाल्यकाल से ही घर पर ही ईश्वरीय वातावरण मिला, क्योंकि आपके घर में गीता पाठशाला चलती थी। तो उसी ईश्वरीय वातावरण में रहकर आपने लौकिक अलौकिक दोनों ही पढ़ाइयाँ पढ़ी और 71 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा। और जैसे कि सभी जानते हैं, मधुबन धरनी की अमिट छाप तो सभी के दिलो दिमाग पर पड़ती है। ऐसी छाप आपके दिलो दिमाग पर पड़ी और मन ने कहा वापस नहीं जाना है अब। लेकिन चूंकि लौकिक परिवार से कोई परमिशन लेटर नहीं था, किसी तरह वापस लौटना पड़ा। और फिर जब 72 में आए तो पूरी तैयारी के साथ लेटर आदि लेकर आए और तब से ही लेकर इस धरनी पर आप समर्पित रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। लंबा समय हुआ है आपको यहाँ सेवाएं देते हुए। जैसे कि आरंभ में तो विविध सेवाएं देनी होती हैं, लेकिन 76 में आपका एक अद्भुत पाठ खुला। और वो कौन सा खुला बता सकते हैं आप? हाँ, जिसके कारण से ही पूरे ब्राह्मण परिवार में आप किस नाम से प्रसिद्ध हैं? मुरली वाले राजू भाई जी। तो आपको विशेष मुरली की सेवा मिली कि जो मुरलियाँ सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और फिर सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना। वो आज दिन तक उस सेवा को आप बखूबी निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप पत्र पुष्प आदि भी तैयार करते हैं, वो भी सेवा केंद्रों पर भेजते हैं। अव्यक्त मुरलियों के आधार से छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी तैयार करते हैं, जो हमें हमारे पुरुषार्थ में बहुत मददगार साबित होती है। और इतना ही नहीं, चूंकि रात दिन मुरलियों से ही आप खेलते रहते हैं, तो अव्यक्त मुरली के आधार पर अमूल्य रतन नाम से आपने टॉक शो भी किया है, जिसमें 1300 से भी अधिक आपने एपिसोड अब तक कर लिए हैं और आप सभी अवश्य उसका लाभ लेते होंगे। और साथ साथ आप हमारा जो ग्रामीण प्रभाग है उसके वाइस चेयरपर्सन हैं, कि जिस ग्रामीण विकास प्रभाग के द्वारा शाश्वत खेती का एक नया कंसेप्ट सबको मिला है, उसमें भी उत्तरोत्तर बहुत प्रगति हो रही है। इसके अलावा मधुबन के अंतर्गत जो फोटोकॉपी है, स्टेशनरी आदि का डिपार्टमेंट है, वो भी आप देखते हैं। दादियों के पास पत्र आते हैं, वो भी आप देखते हैं। और चूंकि मुरलियाँ तो आपके नस नस में आपके भरी हुई है, आपकी उंगलियाँ सदा ही मुरली टाइप करने के लिए टाइपराइटर पर कहो, कीबोर्ड पर कहो, नृत्य करती रहती है, तो दिलो दिमाग में भी वही मुरली के पाइन नृत्य करते रहते हैं। दिव्य बुद्धि का बाबा ने वरदान दिया है और इसी मूल्यों के आधार से पूरे भारत तो क्या विश्व भर में आप भ्रमण करते हैं और भट्टियां करा के हर एक की आत्मोन्नति में मददगार साबित होते हैं। तो आज भी बहुत सुंदर विषय है। जो स्लोगन क्या था आज का, किसको याद है? और आपका आज का स्वमान क्या है? हाँ, तो ये विषय क्लियर होना चाहिए, इसलिए भाई जी को आज हमने विषय दिया है मनसा महादानी। तो सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। बाबा की इस तपस्वी भूमि में प्रकृति की
डांस के बीच में आप सभी ज्ञान डांस कर रहे हैं। बाबा के घर में तो सदा ही मौजों का अनुभव होता है, लेकिन जिन परिस्थितियों से लोग क्रॉस कर रहे हैं उनको देख करके त्रास आता है। वर्तमान समय आप सभी तो बाबा की गोदी में 3-4 दिन से बैठे हैं, लेकिन चारों ओर प्रकृति ने बहुत तांडव नृत्य किया है। कितने गांव पानी के अंदर डूब गए, हजारों पेड़ गिर गए, हजारों बिजली के पोल गिर गए, कई गांवों में, सैकड़ों गांव में लाइट नहीं, कहीं लाइट नहीं। ऐसे समय पर बाबा के बच्चों को मनसा सेवा की आवश्यकता है। करते हो मनसा सेवा कि मनोरंजन ही कर रहे हो? बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा हमेशा जब भी ऐसे दृश्य सामने आते हैं तो बच्चों को कहते हैं, बच्चे रहम दिल बनो, शांति की, शक्ति की सकाश दो। ऐसी परिस्थिति को लोग पार कर सकें, सहन कर सकें, उसके लिए कुछ मदद करो। गीत है ना, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। तो माता पिता तो रहम दिल है ही, लेकिन उसने अपने बच्चों को भी क्या टाइटल दिया है? हम सभी भी पूर्वज आत्माएं हैं। पूर्वज और पूज्य ये दो समान जब स्मृति में रहते हैं तो पूर्वज पूरी वंशावली पर ध्यान देते हैं। वंशावली का कोई भी अगर एक भी सदस्य परेशान है, दुखी है, तो पूर्वज की नींद पिट जाती है। हमने अपनी दादी जी को देखा, दादी प्रकाश मणि जी, शायद उस समय 94-95 में जो बाबा के बच्चे थे, हाथ उठाओ, 94-95 में बहुत थोड़े थे, अभी तो बहुत नए आ गए सब। पहला मेला हम लोगों ने शांतिवन में किया था, टेंट में, क्योंकि बाबा को मिलने के लिए बहुत बच्चों की भीड़ लगती थी। पांडव भवन छोटा, ज्ञान सरोवर बनाया वो भी छोटा, तो बाबा कहाँ मिले अपने बच्चों से? 3000, 4000, 5000 1-2 बार यहाँ पर आ गए। फिर सबके संकल्प चले कि हम सभी मेला करें, नीचे 10,000, 15,000 को बुलाएं, टेंट लगवाए, टेंट के ही लेटरिन बाथरूम सब कुछ टेंट, बाबा को भी टेंट में ही बुलाया। और बाबा आके गए, मिलन मनाया, और रात को 1 बजे के बाद आई तूफान आंधी, और इतनी तीव्र गति की आई जो सबके बिस्तर भी उड़े और टेंट तोड़ ही गए, कहाँ गए पता ही नहीं। और बरसात भी जोर से पड़ी उसके बाद। अब दादी जी की नींद फिट गई। 10-12 हजार लोग अगर भीग रहे हों पानी में तो बड़ों को नींद कैसे आएगी? सबको उठा दिया। हम सब जो भी थे वहां पर इधर उधर कमरों में, थोड़े कमरे बने थे, सब उठो, सबको समेट करके सबका सामान जहां जहां सुरक्षा का स्थान है वहां पहुंचाओ। रात को ही 1-1:30 बजे के बाद सबकी एक्सरसाइज थी।
सबको सेट करना, कहीं ब्रांडों में, कहीं इधर, जहां भी जगह मिली थोड़ी बहुत। उसके बाद दादी जी को बहुत संकल्प चले। 2 प्रोग्राम थे मेले के, और बाबा ने ऐसी परीक्षा ले ली जो शांतिवन बनाना पड़ा, नहीं तो बनता नहीं। बाबा ने ही कहा, अच्छा बच्चों के लिए 100-100, 150-150 के बड़े बड़े हाल बना दो, और उसी हाल में सब सो जाएंगे। और बाबा के लिए एक टेंट, ऊपर एक 3 सीट डाल देना, स्टेज बना देना। लेकिन जब बनने लगा, 96 डायमंड जुबली थी, तो डायमंड हॉल बना, डायमंड हाउस बना, फिर और बिल्डिंग्स बनने लगी। तो कोई भी परीक्षा आती है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। कलयुग का विनाश भी हमें दुख नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं इससे सतयुग के द्वार खुलने वाले हैं। जब तक के अंत नहीं होगा तब तक सतयुग की आदि कैसे होगी। इसलिए कुछ भी अगर दुनिया के अंदर होता है तो बाबा के बच्चों के अंदर दुख नहीं होता, उसका चिंता नहीं होती, ये प्रश्न नहीं उठते क्यों, क्या, कैसे ऐसा हो रहा है। हर क्षेत्र में अति होती है तो उस अति का अंत होता है। तो जैसे हम सब ने इस प्रकृति के तत्वों को स्वार्थ के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक कल कारखाने लगाए, अनेक प्रकार की जो भी आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ प्रकृति का दोहन किया। उसके कारण जलवायु में परिवर्तन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग का दृश्य बन गया, ओजोन परत फटी, और उसकी किरणें डायरेक्ट अगर पानी के ऊपर, सागर पर पड़ेंगी तो एक या कई साइक्लोन आएंगे। कभी जून मास में साइक्लोन नहीं आते, लेकिन आज इतना बड़ा साइक्लोन आया है जो चारों तरफ से पूरी सरकार लगी हुई है, अधिकारी लगे हुए हैं, पूरी मिलिट्री फोर्स लगी हुई है बचाने में लोगों को। वो तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन ये रूहानी मिलिट्री क्या कर रही है? इसके लिए हम सबको मनसा महादानी बनने की जरूरत है। हमने बहुत समय वाचा दान किया, वाचा से इतनी आत्माओं को ज्ञान दिया है और अभी भी देते ही हैं। बाबा कहते वाचा से तुमने ज्ञान दान किया, जो कर्म किए कर्मणा से गुणों का दान किया, लोगों को सीखने को मिला, प्रेरणाएं मिली। अब मनसा से शक्तियों का दान करो। लेकिन मनसा शक्तियों का दान तभी किया जा सकता है जब मनसा के संकल्प बहुत कंट्रोल में हों। अगर बहुत शुभ संकल्प विकल्प चलते हैं, बहुत शक्तियां हमारे अधिक सोचने से नष्ट होती हैं। कभी इस पर विचार करना, क्या हमने अपनी मनसा को इतना शक्तिशाली बनाया है, शुभ भावनाओं से संपन्न बनाया है, जो हम अपनी शुभ भावनाओं की सकाश पूरे ग्लोब को दे सकें। केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन का समय है। और बाबा ने हम सबको पहले से बताया है, सबसे बड़ा परिवर्तन प्रकृति के तत्वों से होना है, क्योंकि सृष्टि अनादि अविनाशी है। अगर बॉम्ब से सब जगह गिर गए तो सृष्टि को शुरू होना बहुत मुश्किल है। गिरेंगे लेकिन अपने अपने स्थान पर अलग अलग, भारत के अंदर नहीं, अविनाशी खंड में नहीं। और यहाँ का परिवर्तन प्रकृति के 5 तत्वों का बहुत बड़ा तांडव एक साथ होगा। जैसे हम देख रहे हैं, पानी के साथ हवा, जल, वायु, और जब ये वायु
तेज हुई तो अग्नि ने भी प्रचंड रूप लिया। एक जगह पर लग गई आग, बहुत सारी जगह पर जहाँ जहाँ पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, गैस थी, सिलेंडर थे, आग लगा दिया। आग तीसरे तत्व ने भी अपना वार किया। और भूकंप तो जगह जगह पर कभी कहीं आते ही रहे हैं, आते ही रहते हैं। तो जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी और आकाश का तो बड़ा योगदान है। उसके बिना तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। तो पांचों तत्व वर्तमान समय इस दुनिया के परिवर्तन के लिए अपना रूप दिखा रहे हैं। बदलना है इस सृष्टि को। हम सभी भी ऐसे समय पर इन तत्वों को भी सकाश देते हैं, जल्दी अपना काम कर लो। लेकिन साथ साथ इससे अन्य आत्माएं जो दुखी हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, बहुत चिंतित हैं, क्या होगा, कैसे होगा, उनके मन के बल को बढ़ाने की जरूरत है। परिस्थितियों को टाला नहीं जा सकता, और परिस्थितियों को टालने के लिए हम योग भी नहीं कर रहे हैं। ये तो कलयुग के अंत की चिन्ह है, निशानियां हैं। हम सब परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकें, उसके लिए अपने मनोबल को बढ़ाएं और अन्य आत्माओं को मनसा से सकाश दें। शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें दें। इसलिए मनसा दान महादान, और उसके लिए मनसा बहुत शुभ भावनाओं से, बहुत रहम और पवित्र संकल्पों से भरपूर चाहिए। जरा भी अगर व्यर्थ चल रहा है तो हमारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं। इसलिए जैसे हम शरीर की शक्तियों को बढ़ाते हैं, शरीर शक्तिशाली अगर है तो कोई भी सेवा आती है हम कहते हैं हम कर लेंगे। कर्मणा सेवा के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए। वाचा सेवा के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए और साथ साथ शरीर में भी ताकत चाहिए। वाचा में बहुत एनर्जी खर्च होती है, लेकिन मनसा सेवा जिसके लिए सब ब्राह्मण कहते बहुत सहज है, लेकिन अपने संकल्पों पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना व्यर्थ से अपने आप को बचा के रखते हैं, वो हर एक के ऊपर है। उसमें नंबरवार है। हम सबको बाबा इतना अच्छा ज्ञान का जो डोज दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसी चिंतन में रहते हैं, बहुत पॉजिटिव चिंतन, नेगेटिव बातों का तो तूफान है, व्यर्थ और नेगेटिव का तो संसार है। और जब हम कुछ बात सुनते हैं, देखते हैं, तो उस पर हमारा बहुत फास्ट चिंतन चलता है। फास्ट चिंतन वाली आत्मा कभी मनसा महादानी नहीं बन सकती। मनसा महादानी बनने के लिए हमारे संकल्प बहुत सीमित चाहिए। जो हमारे काम के हैं, जो समर्थ हैं, जिनसे कुछ हम कर सकते हैं, ऐसे ही संकल्प उत्पन्न हो और संकल्पों को ब्रेक लगे। कोई भी आता है, ठीक है, शांत, उसमें हमारी बुद्धि अधिक न जाए। अटेंशन, जितना इस बात का अटेंशन देते हैं, आप लोगों ने दादी जानकी जी की पालना ली होगी। दादी जानकी जी लास्ट दिनों तक भी एक मंत्र हमको पढ़ाती रही। कभी भी हम उनके पास गए, कोई भी बात सुनाई, विस्तार किया, एक शब्द था उनका, बहुत फेवरेट शब्द था, डोंट थिंक। डोंट थिंक जब कहती थी तो मैं हंसता था, दादी ऐसा कैसे होगा, सोचना तो पड़ेगा, संकल्प तो चलेंगे, कोई नुकसान हो रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई अवज्ञाएं कर रहा है, और आप कहते हो डोंट थिंक। तो कहती थी क्या सोचने से तेरे सुधर जाएगा क्या? सोचने की बजाय शुभ भावना रखो, शुभ भावना का दान दो, शुभ चिंतन करो। चिंतन मना नहीं है, लेकिन सोच रहे हो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो कई बार जो नहीं होने वाली बात होती है वो हमारे अधिक सोचने से हो जाती है।
इसलिए दादियों ने हम सबको बहुत अच्छे पाठ पढ़ाए और खुद प्रैक्टिकल करके दिखाया। ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमारी बड़ी दादी एक बात कहती थी, कई लोगों को जो छोटी छोटी नेगेटिव बातें होती हैं यज्ञ के अंदर या कहीं भी किसी सेंटर पर, वो बहुत जल्दी कैच होती हैं और उसी का वर्णन करते हैं, उसी का वातावरण बनाते हैं, उसी का चिंतन करके पूरे ब्राह्मण परिवार में एक नेगेटिव न्यूज फैला देते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन जो 95% अच्छा हो रहा है उसके बारे में कभी सोचते नहीं है। 5% किसी ने नीचे ऊपर कर दिया, उसको सोच सोच करके पूरे यज्ञ को, ज्ञान को बदनाम कर दिया। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर कभी भी कोई ऐसी व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें, कोई समाचार मेरे कानों तक आता है तो कहाँ तक मेरे पास उसको समाने की शक्ति है। अगर हम उसको समा नहीं पा रहे हैं, फटाफट हमने ऐसे देखा, और आजकल ये जो साइंस ने हमें हाथ में खिलौना दिया है, किस रीति से हम प्रयोग कर रहे हैं। किसी ने व्हाट्सएप पर एक न्यूज डाल दी, सोचने की बजाय हुआ या नहीं हुआ, फट से बटन दबाई और 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, इधर से उधर भेज दिया, और जिसके उसके प्रति संकल्प चले उसका सारा बोझ जिसने फॉरवर्ड किया उसके ऊपर गया। हो सकता है वो बात बिल्कुल गलत हो, बनी बनाई गई हो, ईर्ष्या के कारण, नफरत के कारण, घृणा के कारण, किसी भी वैर विरोध के कारण, और उस बात को हमने सुना और उसको हमने तुरंत वायुमंडल में लोगों तक पहुंचाया। ना हमारे संकल्पों में वो शक्ति रहती है, न उसको देखने पढ़ने वाले के अंदर रहती है, उसके संकल्पों में व्यर्थ की क्यों लग जाती है। अब ऐसे समाचार व्यर्थ के सुनने, देखने, बोलने वालों को मनसा शक्ति, मनसा महादानी बनने के लिए कहाँ समय है। कर सकते हैं, हो सकती है। बाबा कहता है बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो। जो कुछ व्यर्थ समाचार इधर उधर का कानों में आ भी जाता है, क्या इतनी शक्ति है उसको समाप्त करने के लिए हम समाएं और समाप्त कर दें, चिंतन न चले। कभी भी क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, इन प्रश्नों की क्यों न लगे, यही है व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति का कारण। अगर आपने कोई बात सुनी, कब हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ, फिर क्या हुआ, प्रश्न लगाए और उसका विस्तार हो गया और विस्तार से एक रामायण बनी, उसका चिंतन जिसने किया उसके संकल्पों में व्यर्थ की क्यों लग गई। हम सब बाबा के बच्चों को वर्तमान समय के हिसाब से हम सब जानते हैं अभी दुनिया अधिक चलने वाली नहीं है, बहुत जल्दी इसका परिवर्तन और अचानक होगा, कोई डेट बताई नहीं जाएगी। इसलिए हम सब तैयार एवर रेडी होकर के रहें। मम्मा का मास है, मम्मा के 2 शब्द बहुत पक्के याद करके रखना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी किसी की श्वास का भरोसा नहीं। इसी एक हफ्ते के अंदर हमारे 2 यंग, एक बहन एक भाई, अचानक 2 मिनट में गए शरीर से, यहीं शांतिवन में। एक भाई मानसरोवर में अपने घर से खाना खाने के लिए आ रहा था स्कूटर पर, और सामने से कोई जीप या किसने टक्कर मारी, टक्कर लगते ही ब्रेन हेमरेज हुआ और उसी समय 2 मिनट में शरीर छोड़ दिया। बहुत अनन्य, बहुत अच्छा बाबा का बच्चा, कितने सेंटर्स बनवाए, खुद इंजीनियर था, कितनी मदद की, ज्ञान सरोवर बना उसमें सहयोग दिया, ORC बना उसमें इतना सहयोग दिया, कुमार था, 56-57 एज थी, चला गया 1 मिनट में। दूसरी एक बहन 40-42 साल की नेपाल से आई थी, घाटी माँ की थी, यहाँ दिल्ली जोन से, योग शिविर की पार्टी लेके आई, बाथरूम में थोड़ा पैर फिसला, चोट लगी,
और वो भी चली गई। ऐसे ऐसे अचानक के खेल हो रहे हैं। हम समझते विनाश होगा तो देखा जाएगा। बाबा कहता उस विनाश को छोड़ो, तेरा विनाश कब हो जाएगा क्या पता, तुम एवर रेडी रहो। इसलिए वर्तमान समय हमारी मनसा कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, कितने उसमें पॉजिटिव संकल्प हैं, सब कुछ अच्छा हो, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ऐसी शुभ भावनाएं मनसा के अंदर रहती हैं। या ये ऐसे करता है, या ऐसा हो रहा है, या इसने ऐसे किया, इसने मेरे साथ किया, इसके साथ किया, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसके संस्कार ठीक नहीं है। बाबा कहता है जिसके जैसे हैं वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मा बाबा को हमारी सब कमियों को पता था, मम्मा को हमारी सब कमियों का पता, दादियों को हमारी सब कमियों का पता, लेकिन उन्होंने हमारे अवगुण चित्त पर नहीं रखे। सागर समान आए और संभालिया। अगर अवगुणों को चित्त पर वो रखती तो हमें इतना लायक बनने का चांस नहीं मिलता, आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलता। हम अपने परिवार में छोटी छोटी कमी, कमजोरी, संस्कार, अवगुण देखते हैं और कहते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। क्या उनके प्रति हमारी शुभ भावनाएं हैं? ये बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, समय इनको बदल देगा। हम क्यों इनके लिए गलत सोचें, सब अच्छे हो जाएंगे। बाबा इनको सबको सुधार के ले जाने वाला है। बहुत अच्छे शुद्ध संकल्पों में रमण करना, बहुत पवित्र संकल्पों में रहना। और हमेशा आप देखेंगे जहाँ शुद्धता होती है वहाँ पर बहुत सीमित संकल्प होते हैं। बोल भी अगर बिल्कुल एक्यूरेट कोई बोल रहा है तो कम बोलेगा, और अगर अधिक बोल रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं उसमें व्यर्थ मिक्स होगा, कुछ न कुछ इधर उधर की बात तो मिक्स कर देगा। इसलिए हम सब बोल और संकल्प, ये दो बहुत बड़ी एनर्जी हैं, बहुत बड़ी शक्ति है, और हर एक के पास है। जिसने इन दोनों शक्तियों को बचा दिया, बोल हमारे सिद्ध होने लगेंगे। अधिक बोल दिया, हमारी एनर्जी नष्ट हो रही है। व्यर्थ बोल जिसके प्रति आया, जो आया बोल रहे हैं, जब आया बोल रहे हैं। बाबा ने एक बार कहा था, गुलजार दादी के तन में बाबा इतने समय से सेवा ली, आप सबको मालूम होगा 14 घंटा बाबा इसी रथ में बैठ के रहे। इस हाल में भी बाबा कभी 7 बजे 6 बजे आते थे और सुबह 7 बजे तक बैठते थे। ओम शांति भवन बना तो मुझे याद, एक दिन की बात याद है, शाम को 6:30 बजे बाबा आए और सुबह 8:30 बजे गए। 14 घंटे ऐसे, और ऐसे ही बैठे हुए, जरा भी हिले डुले नहीं। इतने बच्चों से मिलन मनाया। सवेरे गुरुवार का दिन था, दादी आई विदाई देने के लिए। दादी कहती है, बाबा अभी आपको विदाई दे रहे हैं, आप जाएंगे, फिर गुरुवार का भोग लगेगा। तो बाबा बड़ा मुस्कुराने लगे, कहते अच्छा अभी जा करके फिर भोग लगाएंगे, फिर आएंगे सभी क्लास में। बाबा तो बिल्कुल ऐसे बच्चों को बच्चों जैसे बोला, अच्छा फिर आएंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा करो अभी जो भोग बनाया ना ले आओ, बाबा को खिला दो। अब सुबह 8:30 बज गया, फिर उसके बाद जाएंगे, नहाएंगे, अब फिर आएंगे भोग लगाने के लिए। बाबा ने उसी समय बुला लिया, मंगा लिया भोग और खा के कहता अच्छा बस पूरा हो गया भोग भी आप। लेकिन फिर बाबा ने कहा इस बच्ची के बोल की एनर्जी को भगवान ने यूज किया। इस बच्ची ने तो कभी बोला ही नहीं, कुछ कभी नहीं बोला। कोई भी बात में, हंसने में, बहलने में, पिकनिक में, कहीं भी बिठा दो, मीटिंग्स में, चुपचाप बैठी हुई, एक शब्द भी नहीं बोला। अगर कोई बुलवाता है तो 2 शब्दों में उसी बात का उत्तर दे दिया, बस चुप, शांत। एनर्जी बचाई। संकल्प तो इतने सीमित है जैसे कुछ सोचना ही नहीं है, सब अच्छा है, सब ठीक है। संकल्पों की इतनी अच्छी क्वालिटी, जो आप देखो बाबा आते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे दादी बैठी है तो भी आपको ये नहीं लगेगा कि दादी है या बाबा है, अंतर नहीं कर सकते थे। वो पवित्र संकल्पों का जो ओरा था, आभा मंडल था,
पवित्रता का, पवित्र विचारों का, संकल्पों का, वो पवित्र विचारों का आभा मंडल दादी से हमेशा झलकता था। हम लोगों ने कई बार अनुभव किया। अचानक अगर दादी के पास चली गई और बैठी है तो ऐसे नहीं लगे दादी बैठी है, बाबा बैठा है। इतने शांत, शुद्ध, पवित्र संकल्प, और उससे वो मनसा सेवा हो रही है, महादानी है। दादी जानकी की मनसा सेवा क्या आपको बताऊं। दादी जानकी जब यहाँ आती थी बीच बीच में लंदन से, कोई भी प्रकार का विघ्न हो यज्ञ में, किसी भी प्रकार की बात उनको सुनाई जाए, सुन लें, अच्छा ये है, चलो आज हम योग करेंगे। और ये नहीं कहती थी योग करने के लिए आप सब इकट्ठे हो जाओ। अपने कमरे में, इंद्रप्रस्थ में, उनका कमरा छोटा सा, कहती थी बाहर से ताला लगा दो, दादी रेस्ट कर रही। बाहर से बंद करवा दिया, कोई आए नहीं डिस्टर्ब करने, और पूरी रात अखंड तपस्या की, मनसा सेवा की। एक बार बहुत बड़े विघ्न थे, भारत के उपराष्ट्रपति को यहाँ आना था, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल रही थी। कई बातें थी, उसका विस्तार मैं नहीं करता, लेकिन वो आया और यहाँ की सरकार ने उसके लिए दिलवाड़ा जाएगा, यहाँ रहेगा, 5-10 मिनट के लिए ब्रह्मा कुमारी में जाएगा, ऐसा एक बना करके हमारे सामने रख दिया। आ रहा हमारे प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने इधर उधर मोड़ करके वो पूरा प्रोग्राम सेट किया। अब ये आत्मा यहाँ योगी बैठी तपस्या कर रही है। यहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है पोलो ग्राउंड में, देखता है एक तरफ सब सफेद वस्त्र वाले खड़े हैं, एक तरफ सरकार के अधिकारी खड़े हैं। उतरते ही जहाँ सफेद वाले थे वहाँ पहुँच गया। कहता है आपकी गाड़ी कहाँ है, आप ले चलो आगे, कहाँ चलना है मुझे। और सीधा ही आया, इसी हाल में आया। प्रोग्राम हुआ और पूरा प्रोग्राम करके और सबसे अच्छी तरह से मिलन बना के 2-3 घंटे रहा, और सीधा ही कहता है पोलो ग्राउंड ले चलो मुझे, वहां से छोड़ जा। किसी के पास नहीं गया, उतरा, आया, सारा प्रोग्राम किया, भोजन किया, सब कुछ हुआ यहाँ पर व्यवस्थित, सब कुछ चला। वो सबसे मिलन बना के सीधा हेलीकॉप्टर पर बैठा और चला गया। सब देखते रहे ऐसा कैसे हुआ। फिर बाबा 3-4 दिन के बाद आए, और बाबा जब आए तो बोला बच्चों ने क्या देखा, क्या सी सीन थी ये मनसा महादान था। बच्ची ने इतनी तपस्या की, इतनी मनसा सेवा की, जो एक लाइट का रास्ता बना दिया। उसी लाइट के रास्ते से वो आत्मा वहां से चली और यहाँ आई, और यहाँ आकर सब कार्य करके उसी लाइट से चली गई बाहर। उस बाउंड्री से वो बाहर जा ही नहीं सकती थी। हमारी मनसा क्या नहीं कर सकती है, असंभव को भी संभव कर सकती है। लेकिन ऐसे हर बात से न्यारे उपराम चाहिए, सब इच्छाओं से फ्री चाहिए। ये चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, आश्रम चाहिए, बड़ा ये होना चाहिए। अरे विस्तार में जा रहे हो, कहाँ बुद्धि एकाग्र होगी। अंतिम समय के अनुसार हम सबको, बाबा के बच्चों को, अब मनसा शक्तिशाली बनाने का बहुत अटेंशन देना है। जितना हो सके विस्तार को सार में समेट लो, और बीच बीच में चलती हुई ट्रैफिक को ब्रेक देने का अभ्यास करो, स्टॉप करने का अभ्यास करो। जो संकल्प मेरे काम के नहीं आ रहे हैं, मान लो, क्या जरूरत है, स्टॉप करके खड़ा नहीं करना होता है। गाड़ी कभी भी मंजिल पर ले जानी होती है तो ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए, और ब्रेक वहीं पर लगाई जाती है जहां पर कोई नुकसान होने वाला, एक्सीडेंट होने वाला। ब्रेक सदा नहीं लगाई जाती, लेकिन ब्रेक लगा करके खड़ा नहीं किया जाता है, उसको मोड़ा जाता है। ऐसे ही जो ऐसे व्यर्थ संकल्प, विकल्प, इधर उधर की बातें आ रही हैं, हम जब योग में बैठे हैं, जब हम मनसा सेवा करने बैठे हैं, तो उनको हम ब्रेक लगाएं, स्टॉप करें, और अपने संकल्पों की गति को मोड़ करके बाबा तक ले जाएं। 4 विधियां मैं आपको बताता हूं, जब समय मिले करना।
सबसे पहले बाबा कहते बच्चे इस भ्रकुटी की गुफा में बैठो, ये गुफा है। अपने आत्मिक स्वरूप को, अपने लाइट माइट स्वरूप को देखो, अनुभव करो। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। और इतनी अच्छी एकाग्रता हो जाए जैसे एक मंदिर में मूर्ति बैठी है और मूर्ति की नयनों से, मूर्ति के मस्तक से अनेक आत्माओं को अनुभव हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, मनोकामनाएं पूरी कर रहा है, उसको दर्शन दे करके प्रसन्न कर रहा है। ये बहुत बड़ी मनसा सेवा है। हमारी जड़ मूर्तियां ये कर रही हैं अभी तक। हम चैतन्य हैं। हमारी वो पवित्रता की शक्ति, हमारे बहुत शुद्ध पवित्र संकल्प जो एक बहुत सुंदर ओरा बनाते हैं चारों तरफ, जब हम उन संकल्पों में रमण करते हैं एक बहुत अच्छा आभा मंडल बनता है और उसी आभा मंडल से अनेक आत्माओं को हम एक स्थान पर बैठे हुए, एकाग्रता बहुत अच्छी है, हलचल संकल्पों की नहीं है, लेकिन अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी होती। तो कभी मूर्ति की तरह बैठते हो, हिलना डुलना बंद, बहुत अच्छी एकाग्रता, बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। आत्मा प्राण जहां बैठ गए आकर के, और ऐसे स्थिर होकर के बैठे जो इधर दृष्टि से चारों तरफ से काश जा रही है, मस्तक से ऐसी पवित्र किरणें निकल रही हैं जो पूरे वायुमंडल को परिवर्तन कर रही हैं। बैठे यही हैं, कहीं गए नहीं हैं। दूसरा बाबा कहता है कभी कभी बच्चे वृक्ष की जड़ों में तपस्वी मूर्त बन के बैठो। ये कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्माएं आप हो। ये जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें 8 विशेष तपस्या के अंदर मम्मा बाबा के साथ भाई बहने बैठे। बीज शिव बाबा है नीचे और उससे जड़ें निकली तने की, और उस तने से फिर पूरा वृक्ष ऊपर खड़ा है। जितनी टाल टालियां निकली, जितने धर्म निकले, जितने पंथ निकले, सब कहां से निकले? आप अगर इस झाड़ के चित्र को कभी ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा किसी टाली से कोई टाली नहीं निकली है, थुर से ही सब निकले हैं। और वो थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव परमात्मा ने की है। वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा गॉड फादर है, लेकिन ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्यों? जितने भी धर्म स्थापक आए, जितने भी उनकी रचना हुई, उन सब का भी फादर कौन? ब्रह्मा बाबा। और उसके हम सब बच्चे, वंशावली, पूर्वज आत्माएं, हम उनके साथ तपस्या कर रहे हैं। और उस तपस्या के अंदर जो हमारी शुभ भावनाओं की शक्ति है वो एक जल की तरह पूरे वृक्ष को पहुंच रही है। ऐसे लगता है कि एक एक पत्ते को हरा कर रही है, एक एक पत्ते को शक्ति दे रही है, सकाश मिल रही है। बैठ जाओ ऐसे। एक तरफ कपिल मुनि बैठा है, एक तरफ कामधेनु बैठी है, एक तरफ माँ बैठी है, एक तरफ बाप बैठा है, और हम उसके बीच में बैठे हुए हैं। कभी कभी ऐसे अनुभव होता है जैसे इधर ब्रह्मा बाबा, इधर मम्मा, और बीच में मैं बैठा हूँ। देखा हिस्ट्री हॉल में, हिस्ट्री हॉल में अभी वो चित्र थोड़ा सा वो स्थान बदल दिया है। पहले 2 गद्दी थी, अभी तो सोफा पड़ गया शायद। तो एक गद्दी पर मम्मा बैठती थी, एक पर बाबा बैठते थे, और जब बाबा मुरली चलाते थे तो मम्मा केवल बाबा को ऐसे देखती थी। और जब बच्चों से कहते थे आओ बच्चे अनुभव को सुनाओ, कोई बात बाबा देते थे कुमारियों को देख करके, बच्ची कुछ भाषण करो आके, तो मम्मा और बाबा इधर बैठे बीच में उसको बिठा लेते थे। हम सभी भी ऐसे ही कल्प वृक्ष के नीचे, एक तरफ हमारी माँ है, एक तरफ बाप है, बीच में हम बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं।
और शक्ति कहाँ से निकल रही? बीज से। वो बीज की शक्ति मुझे मिल रही है और वो शक्ति पूरे वृक्ष की ओर जा रही है। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ करके हर पत्ते तक शक्ति की सकाश देना, ये हम सबका फर्ज कह रहा है। हर एक दुखी है और दुख का मूल कारण है हर एक बिल्कुल विकारों के अधीन हो गया है। इन पतित बनने वाली आत्माएं कभी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पवित्रता की किरणें इनको दो। जिसने अपने मन को शुद्ध और पवित्र बना लिया उसको सुख की शांति की अनुभूति हो जाएगी। ये मनसा सेवा की दूसरी विधि है। एक तरफ पूज्य है, एक तरफ पूर्वज है, और तीसरी तरफ वो डबल लाइट फरिश्ता है। अगर किसी भी प्रकार का बोझ लेकर के बैठे हैं हम, इसलिए बाबा हमेशा बच्चों को कहता है, भले आपकी प्रवृत्ति है, बहुत कुछ बिजी हो, बहुत कुछ धंधे लिए, समर्पित करो बाबा के आगे। सब जवाबदारियां बाबा को सौंप दो, बाबा आपकी सब जवाबदारियां संभालेगा। लेकिन सच्चे दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं। सच्चे दिल से कहो, बाबा मैं आपका बच्चा हूं और ये सब कार्य आपके ही हैं, मैं तो आपको समर्पित कर रहा हूं। जिस दिन आपने अपने सब जवाबदारियों को बाबा के आगे अर्पित कर दिया, हल्के हो जाओगे। कराने वाला करा रहा है। मैं तो कभी कभी एक बात कहता हूं, अरे मेरे सोचने का काम भी तुझको करना, मुझे थोड़ी सोचना है। मैं तुमको समर्पित हूं, जो कराना है करा ले। मैं आपको इतना सरेंडर होकर के आपके आगे आज्ञाकारी बन के रहूं, बाबा जो कराना करा ले। पहले पहले जब हमारी दादियां थी, आज मैं सोच रहा था कि अगर मम्मा डे आए, बाबा का डे आए, त्योहार आए, शिवरात्रि आए, दिवाली आए, राजू ये भेजना है, ये भेजना है, ये भेजना है। ब्राह्मण परिवार की इतनी चिंता दादी को रहती थी। देश विदेश में इतने बाबा के बच्चे बैठे हैं, इनकी पालना होनी चाहिए, केवल मुरली ना हो, लेकिन इनको नया नया माल जाना चाहिए, नया नया खजाना जाना चाहिए। रोज ही मुझे बुला करके ये करना, ये करना, ये करना। अभी 15-16 साल हो गए, कोई नहीं कहता मुझे क्या करना। तो मैं ऐसे ही आज सवेरे बैठा था, हमने कहा बाबा, दादी चली गई, बाबा गए, दादी गई, जानकी दादी भी गई। कभी कभी वो भी पूछ लेती थी क्या कर रहे हो। अभी कोई नहीं पूछता है, ठीक है, अभी बाबा अपने आप पूछेगा। मैं बाबा के आगे सरेंडर होके बैठ जाऊं, बस बाबा जो कहेगा मैं करूंगा। अभी अभी मैं मम्मा की पूरी 4 पेज की बुलेटिन तैयार करके आया। सब ब्राह्मणों को पहले मिल जाएगी तो कम से कम सैटरडे संडे में सुनेंगे सब। मम्मा क्या शिक्षाएं देके गई, मम्मा कैसे बाबा से अलमाइटी से बातें करती थी, रूरियान करती थी। लिखा सुबह सुबह बैठ करके, तैयारी करके आया। लेकिन टचिंग अभी बाबा कोई देनी है, मुझे क्या करना है। सोचने काम वो करे ना, मैं क्यों करूं। टच करे। इतनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। योग लगाना मना इसलिए बाबा बाबा कर रहे हैं। योग में हमारे बुद्धि इतनी स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, बाबा मेरे से क्या चाहता है वही मैं करूं और कुछ ना करूं। बाबा की आशाएं हम पूरी कर सके, बाबा की चाहनाएं पूरी कर सके। वर्तमान समय जितना अपने आप को सरेंडर हम कर देते हैं, कराने वाला करा रहा है, हम तो सब नाच रहे हैं, खेल कर रहे हैं, उंगलियां हमारी चलती है, कराने वाला वो है। ऐसे निमित्त भाव वाली आत्मा डबल लाइट बन जाती है, और वो जब डबल लाइट बनती है, हल्की हो जाती है, तो फिर वो धरती पर उसके पांव नहीं है, माना देह अभिमान में उसके पांव नहीं है। बिल्कुल अपने फरिश्ते स्वरूप में, लाइट की ड्रेस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर सकती है। बुद्धि की शक्ति से कहीं पर भी वो पहुंच सकती है। आप यहां बैठे हो, कितनी आत्माएं आपकी भक्त आत्माएं पुकार रही होंगी, दुखी होंगी, अशांत होंगी। आपने शायद एक समाचार पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले, टर्की में जब भूकंप आया था,
7-8 दिन के बाद एक छोटा सा बच्चा उसके सेफ्टी से निकाला गया, बच्चा हुआ, बिल्कुल जिंदा था। 8-10 दिन के बाद मलबे से निकला, बोलने वाला था, छोटा एकदम नहीं था। लोग, पत्रकार उसके पीछे लग गए कि तुम इतने दिन कैसे रहे, खाया नहीं पिया नहीं, तुमको भूख नहीं लगी? उसका जवाब जब उसने लिखा अखबार वालों ने, उसने कहा कि कोई सफेद ड्रेस वाले मुझे मदद कर रहे थे। माना वो अंदर है, मिट्टी के अंदर दबा हुआ है और फरिश्ते उसकी सेवा कर रहे हैं। फरिश्ते कौन है आखिर? क्या वो फरिश्ता स्थिति है? मनसा महादानी बनना है तो हम सबको फरिश्ता स्थिति में रहना है। इतनी रहम दिल की भावना है कि कहीं कोई ऐसी आत्मा अगर पुकार रही है, दुखी है, परेशान है, तो ये फरिश्ते रूप की सेवा बाबा कराए, हम तो क्या करेंगे? कराने वाला तो वो है, लेकिन मैं उसके काम का रहूं, वो मुझे यूज करे, ये तो हम कर सकते हैं। बाबा मैं इतने पवित्र शुद्ध संकल्पों में रहूं जो बाबा आप मुझे यूज कर लो, जहां जरूरत है ले जाओ, जो सेवा मेरे से करानी आप करा लो। तो फरिश्ते स्वरूप की सेवा ये तीसरी मनसा सेवा महादान है। और चौथी बाबा ने एक बार ड्रिल हमें कराई थी जब कच्छ भुज का भूकंप आया था। भूकंप आया और 4-5वें दिन बाबा की पधरावनी हुई शांतिवन में, और बाबा ने एकदम अचानक मुरली चलाते चलाते रोक दिया और कहा, बच्चे बहुत दुखी आत्माएं दबी हुई हैं, पुकार रही हैं। आप बच्चों को सुनाई नहीं देता, बाबा को तो बहुत सुनाई दे रहा है। चलो सब बिल्कुल वतन में चलो, मूल वतन की स्टेज पर बैठ करके वहां से सकाश दो, इस वायुमंडल से अलग हो जाओ। ये चौथी मनसा सेवा है। जब हम देह और देह की दुनिया से बिल्कुल उपराम हो जाते हैं, बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं, अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा परमधाम निवासी हूं। एक बाबा के साथ उस उल्टे वृक्ष में बीज ऊपर है, हम नीचे हैं, चमकती हुई लाइट, बाबा की लाइट मेरे ऊपर आ रही है और वो लाइट पूरे ग्लोब पर जा रही है। ये परमधाम की ऊंची स्टेज है, और उस परमधाम की ऊंची स्टेज में रह करके और कोई संकल्प नहीं है, केवल एक ही शुभ संकल्प है कि बाबा की लाइट आई और वो सब तरफ फैल रही है। कई लोग समझते हैं मैं मनसा सेवा करता हूं, मुझे मनसा सेवा करनी है, मुझे इसको योगदान देना है। और कभी मैं सोचता हूं इस बात पर, मैं क्या करूंगा, मेरे पास कहां शक्ति है? बाबा की शक्तियां मैं इतना ले लूं जो यहां से वो चली जाएं, और इसके लिए चाहिए बहुत स्वच्छ साफ कांच। जैसे आज सोलार कैसे काम कर रहा है, सभी कांच जितने भी लगे हुए हैं, आप देखेंगे शांतिवन में जो सोलार सिस्टम है, बहुत अच्छी गाइड करते हैं वो लोग कि ऐसा सेट किया हुआ है कि सूर्य की परिक्रमा के साथ वो कांच भी परिक्रमा दे रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक घूम रहा है। पूरा टाइम सूर्य की किरणें उस पर आ रही हैं। सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि एक बार दिन में उसकी सफाई ऐसे की जाए, कोई भी मिट्टी धूल ना हो, कोई गंदगी ना हो। और जब सूर्य की किरणें उस पर डायरेक्ट आने लगती हैं तो कई गुना, हजारों गुना होकर के स्टीम बन जाती है। पानी के पाइप में इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है, उससे इतनी सारी कारोबार चलती, बिजली है, सब साधन चल रहे हैं। ये मनसा सेवा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल साइंस का है। हम सब बहुत स्वच्छ पवित्र कांच बने और सदा बाबा की तरफ बुद्धि रहे। ज्ञान सूर्य बाबा है और उस ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ कांच के ऊपर आ रही हैं और मेरे द्वारा चारों तरफ फैल रही हैं, वो किरणें जा रही हैं। जिन आत्माओं को जरूरत है, कहीं पर देखो पानी गर्म हो रहा है, स्टीम बन रही है, सागर पर पड़ा उसका खारापन मीठे बादल के रूप में बरस करके पानी दे रहा है। कीचड़ पर पड़ती है, कीचड़ सूखता है, पौधों पर पड़ती है, ऑक्सीजन देता है। एक ही सूर्य की शक्ति पूरे ही मानव जीवन का आधार बनी हुई है।
क्या हम मास्टर ज्ञान सूर्य बाबा के बच्चे हैं? इतना सर्व आत्माओं के लिए आधार बन सकते हैं। इतनी स्वच्छता है, इतने मन के संकल्प पवित्र हैं, शुद्ध हैं, शांत हैं, एकाग्र हैं, या हलचल वाले हैं? आप सभी चेक करो। ऐसे स्थान पर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बॉम्बे की हलचल में नहीं कर पाएंगे। लेकिन कब बाबा ने इतने सुंदर स्थान पर आपको बुलाया है, बिठाया है, तो कम से कम इसका अभ्यास कर लो जो घर में भी बैठ के कर सको। इसलिए सभी अभी हम 5 मिनट के लिए सब उसी मनसा सेवा के लिए बैठेंगे। पॉइंट्स बहुत हैं, ज्ञान तो आप लोगों के पास बहुत है, लेकिन कैसे किया जाए अभी सब एकाग्रता का 4 प्रकार की एकाग्रता है। एक बहुत शरीर भी स्थिर है, एकाग्र है। इसके साथ साथ हमारे दिल की भावनाएं भी एकाग्र हैं, एक में जुटी हुई हैं। शुद्ध संकल्प, मन भी एकाग्र है, बुद्धि भी एकाग्र है। ऐसे नहीं बुद्धि अलग भटक रही, मन अलग जा रहा है, भावनाएं अलग हैं, दिल अलग लगा हुआ है, शरीर में हलचल है। तो जितनी एकाग्रता होगी उतनी स्थिरता आएगी, जितनी स्थिरता आएगी उतनी स्वच्छता आएगी, और जितनी स्वच्छता होगी उतनी स्पष्टता आ जाएगी। अपने आप को देखेंगे, मैं जो हूं जैसा हूं। इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य हीरा हूं, और हीरे पर जब लाइट पड़ती है तो उसकी किरणें अपने आप चारों तरफ फैलती हैं। हीरा कहीं नहीं जाता, हीरे की अपनी लाइट नहीं है, लेकिन 7 रंगों की लाइट वो हीरा चारों तरफ बिखेर देता है। जब उसके ऊपर लाइट आती है तो हम सभी अभी एक चैतन्य हीरा बन के बैठेंगे, और बाबा की पवित्र लाइट तो किरणें यहाँ आई, और वो चारों तरफ वायुमंडल में शांति, शक्ति, पवित्रता, सर्व गुणों को बिखेर रही हैं, और जहाँ जिस आत्मा को जो आवश्यकता है उसको प्राप्त हो रही है। ऐसी मनसा सेवा करेंगे। तो चलो सभी बैठ जाओ। भ्रकुटी आसन पर चमकती हुई मणि को, अपने चैतन्य हीरे को देखो, और बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करो, और उनसे निकलती हुई सब शक्तियों की किरणें बिखेरते हुए शांति की, पवित्रता की सकाश दो।